अरे गुजरों को अपमान है यार। मीर भोज के बारे में पढ़ के तो देखो ना, पढ़ के देखो ना, मीर भोज के बारे में पढ़ के देखो, जब पता चलेगा ना। प्रतिमा लगाई तो गुजर शब्द क्यों हटा दिया? और जब 4 दिन पहले जब रोड़ा पड़ गया था कि भाई ये बात है, गुज्जर शब्द हटा रहे हैं, गुज्जर शब्द लगना चाहिए, पोस्टर भी फाड़ दिए गए, फिर भी जानबूझ करके नहीं बोला। उनकी माता का तो जिक्र कर दिया। मैं कहता हूँ राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। उन लोगों को शिकार करा गया। उन लोगों को, उन्हें क्या था, उन्हें सोचा तुम्हें लड्डू मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा, चलो बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, जाकर के पुतवा दिया, तो फिर ठीक रहा होगा। उनका अस्तित्व समाप्त करना था ना। मेन चीज क्या है, इन्होंने क्या सोचा, जो मजबूत कौम है उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसे काम करा इन्होंने गुजरों के साथ, गुजरों को दो फाड़ में बांट दिया। कुछ लोग भाजपा के साथ रहे ना रहे, भाई हमने 20 साल इनके साथ मेहनत करी, अब क्या करें वे, अब कहाँ जा। जो आदमी 20 साल रहा हो उसके साथ में, तो वो बगल नहीं जा सकता, और जो बगल वाले थे वो बगल वाले विरोध कर रहे, अब वो तो विरोध भी नहीं कर सकता। अब क्या है कि वे लोग उनका भी विरोध करेंगे, लेकिन इनका बलिदान बुलाया नहीं जा सकता। जो लोग आकर के मेरे भी फेसबुक पर भी आकर, जो ठाकुर आकर कमेंट लिखा ना, जो इतिहास बताने का प्रयास करे, मैंने कह रहा अपना इतिहास पढ़ो। अगर मैं इन राजपूतों के लिए मैं कुछ अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन गुज्जर कौम फिर भी मजबूत कौम थी, बहुत मजबूती के साथ इन्होंने इस देश की सुरक्षा की, इस देश का योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा इन लोगों का। जनता इनके बक्कल तारेगी और जनता से मन चुकी, जागरूक हो चुकी, कब तक झूठ बोल लेंगे। मैंने कह रहा बीजेपी का झंडा लगा के भी बाहर नहीं निकल सकते। इनकी ऐसी रिमांड ले देंगे लोग, इनकी ऐसी बुद्धि ठीक कर देंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आज जो षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके षड्यंत्र देखो, जगह जगह जा करके क्या सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन को कुचल दे। कभी उत्तराखंड से बयान आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से बयान आते हैं, कभी अब एक नई फिल्म आई परसों पहले दिन की, सतपाल तोमर है उसकी लड़की चारू प्रज्ञा बागपत से, वो बता रही है कि अलग ये जो किसान है ना, ये भेड़िया है, भेड़िया की नस्ल में छुपे हुए इंसान है। अरे शर्म आनी चाहिए। इस बागपत क्षेत्र ने इनको चुना है, क्यों चुना था सतपाल को? भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भाई आकर के कमिश्नर रहा है, भाई आकर के कुछ ना कुछ विकास करेगा क्षेत्र का। लेकिन ये भी उनके वाली भाषा बोलने लगे। अपनी लड़की की राजनीति चमकाने के लिए अगर आज अपनी लड़की से ऐसे बयान करवाते हैं तो शर्म की बात है ना। भाई बहुआ चोर मराने वाली बात होगी, भाई लड़ना बात करनी अपने आप करो ना आकर के। हैं इनके मोदी जी तो बाहर आते नहीं, मीडिया से बात करते नहीं, इन लड़की को भेज दो सामने। अरे हमारी तो बहन बेटियां हैं, पर कम से कम हमारी भी तो इज्जत रख लो, कम से कम उसे ज्ञान तो पूरा दे दो। नू कह रही 70 लोगों ने 70 करोड़ लोगों को परेशान करा। अरे ये तो सोच, इस भारत की जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़ है। पहले तो जिसने वो लिस्ट बना के दी थी उसे लिखना चाहिए था 135 करोड़ लोग हैं यहाँ से, उसने बताया 70 करोड़ भारतवासी। क्या 70 करोड़ भारतवासी है, बाकी कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग भाजपा में चले जा और भाजपा को वोट दे तो हम राजनीतिक नहीं है, तो हम देशभगत हो गए। अगर हम इस भाजपा से अलग होकर के कोई भी बयान देवे तो हम राजनीतिक हो गए हैं। अरे ऐसा कौन सा इनके पास ऐसी कौन सी मोहर है जो पिछवाड़े पे मारे, भाजपा में जाते और पिछवाड़े पे एक मोहर मार दे और कह दे क्या लगा भाई ये देशभगत हो गया। अगर जो भाजपा में नहीं है वे सब देशद्रोही है। कितने शर्म की बात है, भाजपा कब से सत्ता में आई? अरे भाजपा ने इस देश का नाश कर दिया, हर चीज को बेच कर रख दिया। इस भाजपा को इसने सबसे पहले जो मीडिया, सबसे पहला तो जो ये दलाल मीडिया है ना, दलाल जिसने अपना जमीर बेच दिया, इनका चूरने लगेंगे इस बात से। ये दलाल मीडिया ने, इन्होंने ना इस देश को बर्बाद करने का काम करा। चौथा पिलर माना जाता था क्योंकि ये सच्चाई की आवाज़ उठाते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना जमीर बेच करके अपनी लुंडी का सौदा कर दिया। इन लोगों ने, इन्हें सोचना चाहिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पैसा लिया तुमने, अपना धंधा चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए लिया, लेकिन सच्चाई की भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा जाए। अरे हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है, ऐसी ऐसी खबरें डालते हैं। क्या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं है किसानों का देश में? है हमें कभी आतंकवादी बता दे, कभी खालिस्तानी बता दे, फिर इनके ही लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं किसान है, इनके सतपाल मलिक कहते हैं, राज्यपाल कह ले भाई ये तो किसान ही तो है। इनके बारे में सोचना चाहिए। उनसे बयान करवाते हैं, फिर उनको उसे लपेट के फिर कहते हैं उनको चुप हो जा। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? कैद कर रखा है उसे, लाओ ना बाहर निकाल के। लाल कृष्ण आडवाणी बताओगा किसान है नहीं है? हम जो कर योग मोदी जी के ना वहाँ से सारे को काले हो लग रहे हैं ना पोस्टर, और लोग उतार के जूते चप्पल से पीटने लग रहे हैं। ऐसा काम हो रहा। 25 पैसे प्रति किलो का भाव, क्या इतनी अहमियत है किसान की? क्या ये इज्जत है किसान की? भाई 4 साल पहले आकर के जब आए थे ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम इन्होंने कहा था कि भाई हम 375 भाव कर देंगे, हैं वो भी नहीं हुआ इन पर तो 4 साल में। अब आकर के 25 रुपये झाड़ दे रहे हैं, 10 रुपये फिर बढ़ा देंगे। अगर 25 पैसे किलो, कोई भीख भी नहीं लगता 25 पैसे किलो की, तो 50 पैसे भी नहीं चलते भीख में तो। हैं शर्म आनी चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आप कितना चाह रहे थे, कितना बढ़ना चाहिए? कम से कम 450 का भाव तो होना चाहिए। 450 से क्या कम भाव नीचे होगा? आपको पता कितनी लागत आती है की पैदावार में?
अरे मुझे एक बात बताओ, जब डीजल पेट्रोल पे तुम लोगों ने 50-50, 60-60 रुपए लीटर पर बढ़ा दिए, गैस पे भी बढ़ा दिए, खाद पे भी बढ़ा दिए, हर चीज़ पर तुमने पैसे बढ़ा दिए हैं। किसान के एक 25 पैसे किलो, तुम अपनी चीज़ बढ़ाओगे 40 रुपये किलो और हमारी चीज़ पर बढ़ाओगे तुम 25 पैसे किलो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? भाई खर्चा तो हमारा भी होगा, मजदूरी भी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। 25 पैसे किलो में काम चल जाएगा किसी का? ये मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि चुनावी एजेंडा आ रहा है। मैं तो कह रहा योगी जी, इतने बड़े तुम धार्मिक आदमी हो, इतने बड़े तुम मुख्यमंत्री हो, करो ना लीगल डॉक्यूमेंट बना के। तो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दो, कहला जो वादे आज कर रहा हूँ चुनाव के टाइम में, अगर इन वादों को मैंने पूरा ना करा मुझे जेल में डाल दिया। सुनील बालियान जी, 11 महीना शुरू हो चुका है किसान आंदोलन को, क्या लग रहा है पूरे साल बैठे रहोगे क्या? 11 साल भी हो जाएंगे तो भी बैठे रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर 11 साल के बाद भी हमारे बिल वापसी होते और हमारे जो अधिकार है, जिन अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम 11 साल भी इंतजार कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि भाई जो किसान है, किसान ही तो उगा रहा है, पूरे देश को खाना खिला रहा है वही। हम अपनी फसल का गौहत ला खा रहे हैं, कोई मोदी तो हमें यहाँ पैसे देने नहीं आ रहा या खिलाने आ रहा। हम तो अपनी फसल जो उगाते हैं और उससे उसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा 10 साल लग जाओ, 20 साल लग जाओ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में, तो योगी सरकार ने किसानों को एक मतलब काफी फायदा पहुंचा दिया। 25 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाए हैं गन्ने पर। हाँ, बहुत बड़ा फायदा पूछा इसने आदमी ने। मन तो ऐसा करा जो कर योगी जी को जूते चप्पल की माला पर आते हम। चुनावी वादे तो सबको पता होते हैं झूठे होते हैं। क्यों होते हैं झूठे? क्यों होते हैं? कब तक बनाएंगे जनता का मूर्ख? नहीं तो कब तक बनाएंगे? झूठे होते हैं, आपको नहीं क्यों होते हैं? क्यों होते हैं झूठे? आज हम आवाज़ उठा रहे हैं ना चीज़ की। जो कोई तुम्हारे क्षेत्र में, जो आदमी इस वीडियो को देख रहा, अगर कोई आदमी तुम्हारे क्षेत्र में आकर के वादे करे, उसे कह दो उनको 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख करके लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे मुझे। अगर मैंने ये वादे पूरे ना करे मुझे जेल हो। 27 सितंबर को आपने भारत बंद का ऐलान किया था, दिल्ली एनसीआर में बड़ा जाम लगा, इसके अलावा जो और राज्य हैं वहाँ भी बुरी हालत हो गई थी। कितना फायदा मिल रहा है किसानों को ऐसे बंद करने से? देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि जब बहरे लोगों को अपनी आवाज़ सुनानी हो ना तो एक धमाके की आवश्यकता है, और हमारे किसान भाइयों ने हर बार धमाका करते हैं, कभी 5 तारीख को पंचायत करके, कभी भारत बंद करके। अब समस्या क्या है, जो गोदी मीडिया है और जो ये लोग हैं उनका कहाँ भारत बंद था? भारत तो बंद था, हर तहसील वाइज बंद था, हर तहसील के रोड पे बैठा था, मैं भी कांदला बैठा हुआ था अपनी तहसील पे, सारे रास्ते बंद थे। पुलिस प्रशासन का काम था कि वो गाड़ी को कहाँ से निकलवाए, लोगों को परेशान न होने दे। हमने किसी भी स्कूल की बस वालों को परेशान नहीं किया, किसी एम्बुलेंस वालों को परेशान नहीं किया। उन गाड़ियों को देख करके उन्होंने कहते भारत बंद नहीं हुआ। कौन क्या भारत बंद नहीं हुआ? पूरा भारत, जो लोग परेशान रहे ना सुबह शाम के 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से, वो बताएंगे भारत बंद था नहीं था। जो आदमी एसी में बैठ करके बता रहे भारत बंद नहीं था, उनके कहने से चल जाएगा काम? यही तो इनकी मीडिया करती है काम। जा करके दिखा दिया अपने एक रोड पे जा करके, क्या लगे ये जा रही गाड़ियाँ निकल गए। क्यों? मैंने बताया ना, अभी एक धमाका किया, एक आवाज दी, एक संदेश दिया। अरे अभी तो सिक्का किससे? भाजपा से। सबसे बत्ती रोड बंद तो ये करते, सबसे बत्ती भारत बंद, इनसे तो सिक्का हमने। जब ये करते थे तो चमत्कार, और हम करें तो बलात्कार है। हम गलत हैं, ये सही थे। जब सिलेंडर पे बैठ बैठ के स्मृति ईरानी चिल्ला कर थी, कहला मर गए, चूड़ी पहन लो, ये पहन लो। आज कहाँ गए वो स्मृति ईरानी? कहाँ गए मोदी? जिस टाइम बैठ कर कहते थे, कहला उस देश का पैसा गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो। बस 13 में गलत थे, आज गलत हो। कौन का हमारे आंदोलन का असर नहीं है? दिख नहीं रहा? पूरी भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकल कर दिखाओ ना बाहर, पता चल जाएगा। आज घबराहट हो रही है, चुलबुले मीच रहे हैं। 25 रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। किसानों की रैली कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में रैली करी, उसमें ग्राउंड में, इंटर कॉलेज ग्राउंड में ट्रैक्टर से ग्राउंड नहीं भरा उन पर। अरे बता रहे महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत कौन सी महापंचायत कर रहे भैया? कहाँ होगी महापंचायत? वह महापंचायत थी जिसमें 5000 आदमी। और कहे भाई ये लोग तो ना मासिक ना, देखो कितने भंडारे थे, किसानों को भंडारे नहीं होते। ऐसे ऐसे लोगों को सुने मैंने विचार। अब भाई वहाँ जितने तुम लोग थे, इतने तो भंडारे लगे हुए थे, इतने लोग तो भंडारों में थे वहाँ। 2013 में बिक चुका था जमीर इनका। जब 2013 में मोदी को लाल किशन आडवाणी को लाया, सबसे पहले सबसे बत्ती दाव अडानी अंबानी ने मोदी पर लगाया हुआ था। अगर भाई यहाँ 10-15 साल रहेगा, वो सोच करके दाव खेल रहा था। अडानी को इसलिए तो बैठाया गया साइड में। और उस समय सबसे पहले मीडिया को खरीदा गया और मीडिया का जमीर बिक गया। अरे सच्चाई को सच्चाई नहीं दिखा सकती। 25 ग्राम हीरोइन मिल जाओ, 25 ग्राम ड्रग्स मिल गई, जब तो चिल्लाते फिर रहे थे, क्योंकि उस समय पीक पे था हमारा आंदोलन, हमारी आवाज़ दबाने के लिए। आज 9-9 हज़ार करोड़, 27 हज़ार करोड़ की खेप पकड़ी जा रही है, उस पर सब चुप है। क्यों? आज क्या कर रहे? जाति धर्म के आधार पर बांट रहे वे। ठीक है, बांट दिया भाई, हिंदू में बांट दिया, मुसलमान में। अरीब तो गुजरू को भी बांट दिया, ठाकुर को भी बांट दिया, गुजरू को गुजरू तो लड़वा दिया, जट्टू को जट्टू तो लड़वा दिया। कहाँ जाओगे? किसे किसे लड़वाओगे? यह देश की जनता मूर्ख नहीं रही, जानेगी। अरे जो गुज्जर भाई है, उन्हें बता देना चाहता हूँ, बहुत बलिदानी कौम हो तुम, बहुत पहले से इतिहास रचते आए हो। मीर भोज का इतिहास मैंने पढ़ा,
शासन यहाँ से शासन करा, आज तक कोई शासक नहीं हुआ, 9वीं सदी के शासक थे। और भाई गुजरों, तुम्हारा जो समर्पण, बलिदान और जो त्याग इस देश के लिए रहा है, इन लोगों को चक्कर मार करके बिल्कुल भी गुमराह ना हो। लेकिन दादरी गुजरों की राजधानी कहा जाता है और वहाँ पर करीब 250 गुजरों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, क्या की गिरफ्तारी भी हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्हें 2 डिवाइड रूल सिक्का है इन्होंने, ठीक है। ठाकुर है इस उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो ठाकुर है, ठीक है। उसने क्या काम करा, ठाकुर को अपने साथ ले लिया, गुजरू में बजवा दिया। उसी के बाद जाकर के क्या काम करा, कुछ गुजरू को लुभाने के लिए, क्योंकि हर गुज्जर इसके साथ थे नहीं, कुछ को लुभाने के लिए वीरेंद्र गुज्जर को MLC बना दिया, शामली वाले को।